कई लोग पूछते हैं कि अगर हमारी पाइथन में जॉब लगती है तो सैलरी क्या होगी, हमें लोकेशन क्या मिलेगी, हमारा मिनिमम पैकेज कितना होगा। दोस्तों, इस वीडियो को एंडिंग तक देखिएगा। आपको मैं इस वीडियो में कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि अगर आप इंदौर की बात करते हैं, पाइथन जॉब्स इन इंदौर, तो आप देखिए यहाँ पर नीचे कि अगर मैं पाइथन जॉब्स इंदौर की बात करता हूँ तो 47 बिलियन करके एक कंपनी का एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, जो यहाँ इन्होंने लिस्ट कर रखा है इंदौर में एज अ पाइथन डेवलपर। तो इस पूरे वीडियो में आप एंडिंग तक देखिएगा कि अगर आप एक पाइथन डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से स्किल्स आने चाहिए। जैसे मैंने इस पर्टिकुलर कंपनी की जो ओपनिंग है वो यहाँ पर ओपन करी है, तो ये तो छोटा सा लिखा हुआ है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। एक डेवलपर को देखिए कोड तो लिखना ही पड़ता है ना। पर यहाँ पर देखिए मेन जो इनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर शो हो रही है उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं, पाइथन डेवलपर के लिए एक्सपर्टाइज इन फ्रेमवर्क। जैसे मैं हमेशा सबको बताता हूँ, जब भी मेरे पास आप लोग कॉल करते हैं कि सर हमें पाइथन डेवलपर बनना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जेंगो एक फ्रेमवर्क होता है पाइथन का, जो कि वेब डेवलपमेंट में काम आता है। दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है जावा स्क्रिप्ट। ओके, आपने देखा होगा यहाँ पर ORM लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है जावा स्क्रिप्ट। तो अब आपको एक क्वेश्चन आता है कि भाई अगर हम एक पाइथन डेवलपर बनना चाहते, एक पाइथन प्रोग्रामर बनना चाहते, तो फिर हमें फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज या जावा स्क्रिप्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है और अगर आपको जावा स्क्रिप्ट आती है तो आपके पैकेज में नो डाउट अच्छा फ़र्क पड़ता है। ओके, और ये डॉकर और कुबरनेट जो आपने नाम देखे, ये कुछ टूल्स होते हैं डिप्लॉयमेंट के, जो आपको आना बहुत ज़रूरी है। एक डेवलपर को डिप्लॉयमेंट का नॉलेज, गिटहब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि एक पाइथन डेवलपर का पैकेज क्या होता है, इस वीडियो में आप आगे देखिएगा कि इसमें पैकेजेस कहाँ कहाँ मैटर करते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ ये 47 बिलियन कंपनी की, जो आपने यहाँ पर गूगल पे एग्जांपल देखा पाइथन डेवलपर के लिए, इन्हें रिक्वायरमेंट है जेंको डेवलपर की। वैसे ही इंदौर में देखिए आप यहाँ पर फ्रेशर जावा डेवलपर या पाइथन डेवलपर या IoT डेवलपर, या जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इंदौर की एक बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब इंदौर बेस्ड कंपनी है पर वर्ल्ड वाइड नाम रखती है ये। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इसकी मैं यहाँ पर पैकेज की बात करता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 लाख to 9 लाख पर ईयर। अब ऐसे लोग जो हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई मिनिमम हमारा पैकेज कितना होगा और मिनिमम हमें पैकेज कितना मिल सकता है एज अ पाइथन डेवलपर, तो ये पूरा डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पर और आपके नॉलेज पर और आपके पास कौन कौन सी स्किल्स है। ये बहुत मैटर करता है कि आपका मिनिमम पैकेज कितना लगेगा एज अ फुल टाइम जॉब के लिए या एज अ पाइथन डेवलपर की जॉब के लिए। तो दोस्तों, ये जो एग्जांपल आपने देखा साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंदौर लोकेशन का, मैं इसको ओपन करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 to 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, मतलब मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 4 ईयर। अगेन यहाँ पर आपने नोटिस किया हो पाइथन एंड जेंगो। ओके, स्किल रिक्वायर्ड पाइथन एंड जेंगो। और अगेन यहाँ पर जेंगो फ्रेमवर्क की डिमांड है। साथ में आप यहाँ पर देख पा रहे कि इसमें और जो स्किल्स लिखी है सर्वर साइड के अलावा, पाइथन के अलावा, जेंगो के अलावा, एक पाइथन डेवलपर को इन्हें और साइड वाइज और क्या क्या नॉलेज चाहिए, एंगुलर JS एंड रिएक्ट JS, नोड JS। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाइथन के साथ आप जावा स्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क लेकर चले। ओके, चाहे वो एंगुलर हो या रिएक्ट हो, उसके नीचे HTML CSS तो आपने देखा है। अगेन मैं फिर आता हूँ यहाँ पर पैकेज पे, तो देखिए 3 लाख to 9 लाख का जो आपने पैकेज देखा था, उसके लिए आपको पाइथन के साथ साथ HTML CSS के साथ साथ एंगुलर रिएक्ट के साथ साथ आपको यहाँ पर जो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें यहाँ पर मिनिमम पैकेज ये लोग 3 लाख ऑफर कर सकते हैं, मैक्सिमम 9 लाख ऑफर कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो जॉब्स आप लोग देखते हैं यहाँ पर गूगल पे, आपको भी कभी जॉब सर्च करना हो तो यहाँ पर आप लोकेशन वाइज भी सर्च कर सकते हैं और साथ में आप यहाँ पर मतलब कंपनी वाइज भी देख सकते हैं और आपको ये भी समझ में आ जाता है कि भाई ये जो ओपनिंग होती है कितनी पुरानी है। देखिए, मैं आपको इंदौर के अलावा अगर बताता हूँ कि भाई अगर आप नॉर्मल पाइथन जॉब्स इंडिया में आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, पाइथन जॉब्स बेंगलोर, पाइथन जॉब्स बेंगलोर। अगेन मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि पाइथन डेवलपर को कौन कौन सी यहाँ पर स्किल्स आनी चाहिए। और देखिए, मेन जो आपका डाउट रहता है कि हमें मिनिमम पैकेज कितना मिलेगा, तो अब जो मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से देखना। ये देखिए दोस्तों, पाइथन डेवलपर बेंगलुरु, और ये अब आप देख पाते हैं नीचे, अगर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर स्क्रॉल करूँगा कि बेंगलोर कर्नाटका की लोकेशन है। अगर मैं ओपन करता हूँ इसको यहाँ पर 1 to 5 ईयर, सेम कंपनी इंदौर की थी, सेम यहाँ पर बेंगलोर का है। कंपनी अलग अलग है, लोकेशन डिफरेंट है, 1 to 5 ईयर सेम है, वहाँ पर भी 1 to 5 ईयर था और पाइथन जेंगो था।
यहाँ पर भी 1 to 5 ईयर है पाइथन जेंगो पर। यहाँ पर अगर ऊपर देख पा रहे तो 7 लाख टू 30 लाख, 7 लाख टू 30 लाख, मतलब जो इंदौर में मैक्सिमम था वो यहाँ पर मिनिमम एक तरह से। और अगेन पाइथन और जेंगो का आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो दोस्तों जो लोग बार बार पूछते हैं कि भाई हमारा पैकेज कितना लगेगा, उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई देखिए आईटी में पैकेज जो होता है ना, वो मिनिमम तो आपका 2-2.5-3 लाख तो पैकेज आप इजीली एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। पर अगेन यहाँ पर लोकेशन वाइज पैकेज बहुत डिपेंड करता है। और अगर यहाँ पर आप देख पा रहे RDBMS मतलब डेटाबेस का नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए, साथ में NoSQL। और अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे देखता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पर कि अगेन एंगुलर और रिएक्ट, एंगुलर और रिएक्ट यहाँ पर भी डिमांड है। दोस्तों फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज कभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम ओनली पाइथन कर ले, देखिए यहाँ पर आपको जावा स्क्रिप्ट भी दे रखा है, ऊपर आप देखिए AWS भी दे रखा है, और पाइथन डेवलपर सेम वैकेंसी है यहाँ पर अगेन डिफरेंस किसका आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर लोकेशन का। देखिए आपका नॉलेज पाइथन डेवलपर का है, आपका नॉलेज जेंगो फ्रेमवर्क का है, फ्रंट एंड आपको एंगुलर भी आता है, रिएक्ट भी आता है, जावा स्क्रिप्ट भी आता है, आपको डेटाबेस का भी नॉलेज है। पर सबसे मेन यहाँ पर मैटर करता है कि आप कौन सी लोकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, आप इस वीडियो को थोड़ा सा आगे देखिएगा। मैंने YouTube ओपन किया है और YouTube पे मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पर प्रोग्रामर्स पॉइंट। ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो लोग अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि हमें अगर पाइथन डेवलपर बनना है तो कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए, और जावा डेवलपर बनना है तो कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए, तो इसके लिए मैंने यूट्यूब पे कई तरह की वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। यहाँ पर आप इस पर देखना प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, प्लेलिस्ट में आप देखना नीचे एक प्लेलिस्ट बनी है यहाँ पर IT जॉब्स एंड टेक्नोलॉजीज के नाम से। इसमें मैंने यहाँ पर दे रखा है कंप्लीट रोड मैप फॉर डेटा साइंस। मैं इसको अगर और नीचे थोड़ा सा नीचे, और अगर इसको मैं और यहाँ पर देखना चाहता हूँ स्क्रॉल करके, तो कंप्लीट रोड मैप फॉर रिएक्ट जेएस टू बिकम अ फुल स्टैक जावा डेवलपर। ओके, ऐसे मैंने कई तरह के यहाँ पर वीडियोस बनाए। तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा कि अगर आप एक नॉन IT स्टूडेंट है, अगर आपको लगता है कि आपका बहुत गैप हो चुका है आफ्टर ग्रेजुएशन, या अगर आपको लगता है कि भाई आप अदर फील्ड को बिलोंग करते हैं, आपका पैकेज अभी अच्छा है पर आपको फिर भी IT में स्विच करना है, तो आप इन वीडियोस को देखिए और अपना करियर आप IT में स्विच कर सकते हैं बहुत इजीली। उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, आप बहुत इजीली अपना करियर IT में स्विच कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आपको अब ये डाउट नहीं आना चाहिए कि भाई हमें मिनिमम सैलरी कितनी मिलेगी। ये ऑल डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे और आपकी जॉब की लोकेशन पे। थैंक यू सो मच।